हेलो गाइस एंड वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग कैंप। आज हम पढ़ने लगे हैं सून के यूज के बारे में, अर्ली के यूज के बारे में और क्विकली के यूज के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है और इंग्लिश में इनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। तो वीडियो की जानिब बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है सून। सून का मतलब होता है इन अ शॉर्ट टाइम फ्रॉम नाउ या फिर इन अ नियर फ्यूचर। शॉर्ट टाइम फ्रॉम नाउ का मतलब है अब से कुछ वक्त के बाद। इन नियर फ्यूचर का मतलब होता है कि अभी करीब के मुस्तकबिल की हम बात कर रहे हैं। अब जिस तरह फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है गेट वेल सून, जल्दी सेहत याब हो जाए। जब कोई बीमार होता है तो तब हम उसको कहते हैं कि जल्दी से आप सेहत याब हो जाए। अगर हम इसका उर्दू में मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है जल्दी। इसको दो मीनिंग कन्वे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इन अ शॉर्ट टाइम फ्रॉम नाउ, कुछ वक्त के बाद, या फिर करीब के फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं जब। The work was hard at the beginning, but she soon got used to it. कि शुरू में काम मुश्किल था लेकिन जल्दी वो इसकी आदी हो गई, यानी कुछ वक्त के बाद वो उसकी आदी हो गई। We will be back soon. हम जल्दी वापस आ जाएंगे, इसका मतलब है नियर फ्यूचर में हम जल्दी वापस आ जाएंगे। It is going to rain soon. जल्दी बारिश होने वाली है, यानी अब से कुछ वक्त के बाद बारिश होने वाली है। We will reach the station soon. वो जल्दी स्टेशन पहुंच जाएगी, यानी अब से कुछ वक्त के बाद वो स्टेशन पहुंच जाएगी। अब से कुछ वक्त के बाद या फिर इन अ नियर फ्यूचर, करीब के मुस्तकबिल में, तब हम सून इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है अर्ली। अर्ली का मीनिंग होता है बिफोर द एक्सपेक्टेड टाइम, जिस टाइम की आप उम्मीद कर रहे हैं उससे पहले हो जाने का मीनिंग में। जिस तरह ही केम अर्ली, वो जल्दी आ गया या पहले आ गया, इसका मतलब है जो एक्सपेक्टेड टाइम था उसके आने का वो उससे पहले आ गया। The exams are expected to start early. ये उम्मीद है कि एग्जाम्स जो हैं वो अर्ली स्टार्ट हो जाएंगे, यानी जो उनका एक्सपेक्टेड टाइम है, जब हम उम्मीद करें कि एग्जाम स्टार्ट होंगे, वो उनसे पहले ही स्टार्ट हो जाएंगे। It will be to your benefit to arrive early. ये आपके बेनिफिट में होगा कि आप अर्ली आ जाएं, यानी जो एक्सपेक्टेड टाइम है आपके आने का, अगर आप उससे पहले आ जाते हैं तो यह आपके लिए फायदामंद होगा। I have to leave early today. मैंने आज जल्दी जाना है, यानी जो मेरा एक्सपेक्टेड टाइम है जाने का, जो मेरा रोज का टाइम है, आज मैंने उससे पहले जाना है। We got there early but she had gone. हम आज जल्दी पहुंच गए थे लेकिन वो जा चुकी थी, यानी जो हमारा एक्सपेक्टेड टाइम था पहुंचने का, हम उससे पहले पहुंच गए थे लेकिन वो जा चुकी थी। अब गॉट जो है ये यहाँ पे रीच्ड का मीनिंग दे रहा है। गॉट V2 सेकेंड फॉर्म दी हुई है, बेसिकली तो इसकी फर्स्ट फॉर्म गेट होती है, तो यहाँ पे हमने गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट लगाई हुई है। तो अगर आप गेट के यूज के बारे में सीखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके ये सीख सकते हैं कि गेट को इंग्लिश में मुख्तलिफ मीनिंग देने के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। द प्लेन अराइव्ड 30 मिनट्स अर्ली। प्लेन जो था वो 30 मिनट पहले आ गया था, यानी 30 मिनट वो अर्ली आ गया था, उसके एक्सपेक्टेड टाइम नहीं था, वो उससे पहले ही आ गया था। अर्ली कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। इसको एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आई कॉट एन अर्ली ट्रेन। अब ट्रेन एक नाउन है और अर्ली यहाँ पे एक एडजेक्टिव दिया हुआ। एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है नाउन को। यू आर वेरी अर्ली, आप बहुत जल्दी आ गए। तो यहाँ पे ये यू के बारे में बता रहा है। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। अब समटाइम्स इट कन्वेज द सेम काइंड ऑफ मीनिंग एज सून, लेकिन कई दफा अर्ली बिल्कुल इंग्लिश में वही मीनिंग कन्वे करता है जो हम सून का लेते हैं। जिस तरह आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर एन अर्ली रिप्लाई, कि मुझे आपका ग्रेटफुल शुक्रगुजार होना चाहिए आपके जल्दी रिप्लाई के लिए। अब यहाँ पे अर्ली का मतलब एक्सपेक्टेड टाइम नहीं है, इसका मतलब है सून, जल्दी जो आपने रिप्लाई किया था, मुझे उसके लिए आपका ग्रेटफुल होना चाहिए। बेस्ट विशेस फॉर एन अर्ली रिकवरी। अब यहाँ पे अर्ली सून का मीनिंग दे रहा है कि आप नेक तमन्नाएं हैं, बेस्ट विशेस है कि आप जल्दी से सेहत याब हो जाए। इन दी नियर फ्यूचर, करीब के मुस्तकबिल में आप जल्दी से सेहत याब हो जाए। तो अर्ली एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन समटाइम हम इसको सून का मीनिंग कन्वे करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब अगर कोई वॉच है या कोई क्लॉक है, ये या तो फास्ट है या वो स्लो है, हम ये नहीं कह सकते वो अर्ली है या वो लेट। इसके बाद है क्विकली। क्विकली रेफर्स टू द स्पीड विथ विच समथिंग इज डन। ये बताता है कि कोई भी काम किस स्पीड से किया गया।
वो स्लो के किया गया या वो तेजी से किया गया। कम एंड सी अस क्विकली, जल्दी आए और हमें मिले। अब यहाँ पे स्पीड की बात की जा रही है। शी केम होम क्विकली, वो तेजी से घर आ गई। अब ये स्पीड से बताया जा रहा है कि वो घर स्पीडली आ गई थी। तो इसका मतलब टाइम नहीं है, हमको स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं इसमें दे रहे हैं, हम सिंपल ये बता रहे हैं कि किस तेजी के साथ, स्पीड के साथ कोई काम किया गया। He did the repair quickly but not very well, यानी उसने रिपेयर जो था वो क्विकली किया था, स्पीड के साथ किया था, तेजी से किया था, लेकिन अच्छा नहीं था। आई होप यू डू द रिपेयर क्विकली, आई नीड द कार, कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो रिपेयर है उसको क्विकली कर देंगे। यहाँ हम क्विकली ये बता रहे हैं कि आप स्पीडली कर देंगे। द टाइम पास्ड क्विकली, ये लाइन आपने बहुत दफा सुनी होगी, इसका मतलब है कि टाइम जो है वो बहुत स्पीडली गुजर गया। तो सून का मतलब क्या है? शॉर्ट पीरियड फ्रॉम नाउ, अब से कुछ टाइम के बाद, या फिर इन द नियर फ्यूचर, करीब के मुस्तकबिल में। अर्ली का मतलब होता है बिफोर द एक्सपेक्टेड टाइम, यानी जब उम्मीद की जा रही है उससे पहले। या फिर हम इसको एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम इसको इस्तेमाल करते हैं सून का मीनिंग कन्वे करने के लिए। और क्विकली बताता है कि कोई भी काम किस स्पीड के साथ, तेजी के साथ किया गया। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देनी है। इन एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि यहाँ पे तीनों में से कौन सा वर्ड आएगा। फर्स्ट दिया हुआ है इट्स क्लाउडी, यानी बादल आए हुए हैं। आई थिंक इट्स गोइंग टू रेन डैश, यहाँ आएगा सून। प्लीज डू इट डैश, इसका मतलब है हम किसी को कह रहे हैं कि इसको तेजी से करें, कोई एक्सपेक्टेड टाइम तो नहीं है कि काम कब खत्म होगा। तो यहाँ पे आएगा प्लीज डू इट क्विकली, जब हम किसी को स्पीडली कुछ करने का कह रहे हैं। शी अराइव्ड डैश टू हेल्प मी, वो मेरी मदद करने के लिए जल्दी आ गई थी। तो अगर हम इस तरह का मीनिंग देना चाह रहे हैं तो अब तब हम कह रहे हैं जो इसका एक्सपेक्टेड टाइम था कि जिस टाइम मैं उम्मीद करती वो उससे पहले आ गई थी ताकि वो मेरी हेल्प कर सके। तो यहाँ पे आएगा अर्ली, शी अराइव्ड अर्ली टू हेल्प मी। शी लर्नड इट डैश, इसका मतलब है उसने कोई चीज तेजी से सीखी है, तो हम उसकी स्पीड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा क्विकली, जब हम किसी की स्पीड की बात की जा रहे हैं, इसमें कोई खास टाइम नहीं दिया हुआ होता। सी यू डैश, आपसे जल्दी मिलते हैं, सी यू सून। ही विल बी हेयर, वो यहां होगा, वो जल्दी यहां होगा, ही विल बी हेयर सून। शी इज इन हर डैश 70s, शी इज इन हर अर्ली 70s, वो अपनी अर्ली 70s में। तो यहां पे एज मेंशन की जा रही है। सून का यूज किया जाता है अब से कुछ वक्त के बाद बताने के लिए, या इन द नियर फ्यूचर, करीब का मुस्तकबिल में। अर्ली का इस्तेमाल किया जाता है बिफोर द एक्सपेक्टेड टाइम, एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या सून के तौर पे भी हम अर्ली को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्विकली स्पीड को रेफर करता है कि किस स्पीड से कोई काम किया गया। आई होप इन तीनों का यूज अच्छे से क्लियर हो गया हो। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।